ये देखो, इंडिया में 1,19,000 से ज्यादा एक्टिव टेक जॉब ओपनिंग्स हैं। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? बट अब ये पढ़ो, सिर्फ 15,000 जॉब्स एंट्री लेवल लोगों के लिए है, यानी फ्रेशर्स के लिए है। यानी कि इसके अलावा जितनी भी जॉब ओपनिंग्स हैं सब 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगती हैं, जो कि फ्रेशर्स में ऑफकोर्स कहाँ से आएगा। सो अगर आप फ्रेशर हो या आप करियर स्विच करना चाहते हो तो जेन्युइनली अभी के टाइम पे जो मार्केट है वो काफी ज्यादा टफ है। बट ये वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट मार्केट टफ है, गुड लक वाली सॉर्ट ऑफ वीडियो। इन दिस वीडियो अगर मुझे अभी के टाइम पे शुरू करना होता टू प्रिपेयर एंड गेट अ जॉब इन टेक रोल इन 6 मंथ्स, तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया होता ताकि 6 मंथ्स में मैं एक अच्छी टेक जॉब के लिए प्रिपेयर्ड होती। आई विल मेक द वीडियो वेरी प्रैक्टिकल विदाउट एनी फ्लफ, कोई आपको फॉल्स होप नहीं दूंगी और कोई शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगी। अबाउट माई सेल्फ, आई डिड इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. I started my career as a software engineer, transitioned into product manager and moved to Dubai. Parallelly, I was also working on building my own company. चलो, without any further ado, now let's start the video. तो सबसे पहले मार्केट की रियलिटी समझते हैं। अब किसी भी जॉब रोल में प्रिपेयर करने के लिए आपको जो स्ट्रैटेजी चाहिए होती है वो स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब वो रियलिटी, जॉब मार्केट रियलिटी से मैच करेगी। तो मार्च 2026 एक्सपेनो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंगलोर में ओपनिंग्स 12% कम हुई है ईयर ऑन ईयर, हैदराबाद में 33% कम हुई है, पुणे में 35% एंड दिल्ली एनसीआर में 42% कम हुई है। अब कोई भी टेक जॉब के बारे में सोचता है तो वो इन्हीं सिटीज के बारे में सोचता है। उसको पता है कि अगर उसे टेक जॉब चाहिए तो उसे इन्हीं सिटीज में माइग्रेट करना पड़ेगा। बट देयर इज अ शिफ्ट दैट्स हैपनिंग। तो अब क्या हो रहा है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में ओपनिंग्स 10% ऊपर हो रही है मंथ ऑन मंथ। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, 53% टेक जॉब ओपनिंग्स अभी नॉन टेक कंपनी से आ रही है, लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, जो अपनी खुद की टेक टीम्स बना रही हैं। मतलब अभी के टाइम पे अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस जैसी सर्विस बेस्ड कंपनीज के पीछे भाग रहे हो तो वो एरा अब जा चुका है। अनदर थिंग, जो सीजीपीए का क्राइटेरिया है, अभी कंपनीज बहुत ज्यादा आपके सीजीपीए को वेटेज नहीं देती हैं। सो अब ज्यादातर कंपनीज जो कि टेक रोल्स के लिए हायर करती हैं उनका फोकस होता है पोर्टफोलियो और स्किल्स पर, ना कि सिर्फ आपकी डिग्री पर। सो दिस इज द एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग। अगर आप अपना स्किल बिल्डिंग कर सकते हो तो एज सच आपको कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड, कोई पर्टिकुलर डिग्री या कोई पर्टिकुलर सीजीपीए क्राइटेरिया, कोई XYZ फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स योर स्किल एंड पोर्टफोलियो दैट मैटर्स द मोस्ट। अब एक रोड मैप डिस्कस करते हैं कि लेट्स से अगर आपको शुरू करना है तो आप किस तरीके से एक 6 मंथ का प्लान बनाकर टेक जॉब रोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब इस रोड मैप को हम 3 फेजेस में ब्रेक करेंगे। फेज 1 जिसमें आपका मंथ 1 और मंथ 2 आएगा, इसमें लोग जो शुरुआत करने में सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनको लगता है हम सब कुछ एक साथ सीख लेते हैं। मतलब पाइथन, डीएसए, वेब डेव, एआई, क्लाउड, सिस्टम डिजाइन सब कुछ एक साथ सीख लेते हैं। और वही जब 3 महीने बाद आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार पढ़ा तो सब कुछ है बट अच्छे से कुछ भी नहीं आता है। सो यहाँ पर द स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स इन 2026 इज कि आप एक स्किल पकड़ो, उसको डीपली सीखो, उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्किल। अब 2026 में हाईएस्ट डिमांड एंट्री लेवल स्किल्स हैं पाइथन प्लस डेटा या एआई के बेसिक्स। सबसे ज्यादा ओपनिंग्स, प्रीमियम सैलरी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 60 से 70% कंपनीज अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में AI ML स्किल्स को एज अ रिक्वायरमेंट मांगती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें रिएक्ट और नोड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ज्यादातर स्टार्टअप्स और GCC वाली जो कंपनीज हैं वो एक्चुअली डेवलपमेंट स्किल्स मांगती हैं। नेक्स्ट आता है आपके क्लाउड के बेसिक्स, जिसमें आपका AWS या अजोर होगा। तो जो भी छोटी कंपनीज होती हैं जो एक्चुअली टेक की तरफ मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है, वो ये स्किल बहुत मांगती हैं। और एक चीज, जो मैंने तीनों स्किल्स आपको बताई हैं, इनको सीखने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्री रिसोर्सेज हैं मार्केट में। तो आपको कोई पेड कोर्स लेना कंपलसरी नहीं है। जैसे पाइथन के लिए आप CS5OP हार्वर्ड का फ्री कोर्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो। डीएसए के लिए आप फराज मोहम्मद की डीएसए शीट चेकआउट कर सकते हो। एंड AI के बेसिक्स के लिए आप गूगल के ML क्रैश कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, विच इज ऑल्सो फ्री। एंड क्लाउड के लिए आप AWS स्किल बिल्डर, विच इज अ फ्री कोर्स, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो पहले 2 महीने आपको सिर्फ यही सीखना है, रोज 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली। देन कम्स योर फेज 2, जिसमें आपका मंथ 3 और 4 आएगा। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है और रियल काम करना है। सो पहले 2 महीने में आपने स्किल्स सीखी, राइट? अब आपको उन स्किल्स को प्रूफ में कन्वर्ट करना है। पहला आपका गिटहब पोर्टफोलियो, जिसमें एटलीस्ट आप 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स डालो। कोई भी ऐसे रैंडम प्रोजेक्ट, वो कैलकुलेटर ऐप, टू डू लिस्ट, वो वाली एप्लीकेशन एंड ऑल अब नहीं चलती हैं। तो अच्छे रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कुछ एप्लीकेशंस आप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल लोकल बस रूट ऑप्टिमाइजर, एक्सपेंस ट्रैकर विद ML प्रेडिक्शंस, कोई रियल डेटाबेस पे एनालिसिस। दिस विल टेल द रिक्रूटर दैट यू हैव एक्चुअली वर्कड अपॉन द कोर ट्रेडिशनल स्किल्स प्लस द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा, कैगल, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, लीड कोड, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कॉम्पिटिशन दे सकते हो। अब ऐसे कॉम्पिटिशन देने से आपको अपना खुद का रैंकिंग पता चलेगा, दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड इन द मार्केट।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करो या एक्सटर्नशिप्स में या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। इससे एक तो आप स्किल बिल्डिंग करते ही हो, साथ साथ आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो इन बिग कंपनीज, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, बट थोड़ा देखो, डिफिकल्ट तो हर एक चीज़ है, डिफिकल्ट तो हर एक पाथ है, बट अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो और तरीके से सर्च करोगे इंटर्नशिप्स या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, यू विल डेफिनेटली फाइंड वन। अब अगर आपको इंटर्नशिप एक्सटर्नशिप्स एंड ऑल देखनी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला तो आप इंटर्नशाला चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई अंडरस्टैंड कि बड़ा प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है इस प्लेटफॉर्म पे, बट स्टिल इट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, तो अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। दे हैव 4 लाख से ज़्यादा कंपनीज, रियल एंड पेड इंटर्नशिप्स। फिल्टर करो विथ योर डोमेन, स्टाइपेंड एंड लोकेशन एंड यू विल फाइंड समथिंग गुड। आप लिंक्डइन पर भी इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, जॉब सेक्शन में प्रॉपर्ली फिल्टर लगाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सर्च करो। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज अनस्टॉप। अनस्टॉप पे आप कॉम्पिटिशन, हैकाथॉन्स, इंटर्नशिप सब कुछ एक ही जगह देख सकते हो। इसके अलावा एंजलिस्ट और वेल फाउंड भी है। स्टार्टअप जो कि फ्रेशर्स को हायर कर रही है वो जनरली इस प्लेटफॉर्म पे होती हैं। अब एक स्पेसिफिक टिप है, आप नॉन टेक कंपनीज में टेक इंटर्नशिप्स ढूंढो, मे बी इन एनी बैंक, हॉस्पिटल या रिटेल ब्रांड, तो इन्हें डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर्स ये सब चाहिए होते हैं। और जनरली क्योंकि लोग टेक कंपनीज में ही अप्लाई करते हैं टेक जॉब रोल्स के लिए, तो यहाँ पर कंपटीशन कम होता है। तो जैसे कि अभी हमने इंटर्नशिप्स की बात करी, तो इंटर्नशाला ने एक अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लॉन्च करी है जिसका नाम है इंटर्न विद आइकन। और यहाँ तुम इंटर्न करोगे अमन गुप्ता, कुणाल बहल, नमिता थापर, पीयूष बंसल, वरुण अलग या विनीता सिंह के साथ। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ का, एंड दिस इंटर्नशिप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of May to 31st of July, and yes, it is an on-site opportunity। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की, which is the selection process। तो ये आपकी कोई रेज्यूमे या CGPA वाली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स मोर देन दैट। सो स्टेप 1 इज कि आप एक फाउंडर चूज करो जिसके साथ आपको काम करना है। स्टेप 2 इज कि आप एक आइडिया पिच वीडियो बनाओ, इट शुड बी अंडर 2 minutes। आप उनके ब्रांड के लिए ग्रोथ आइडिया या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पिच करते हो। ये सीधा टेस्ट करता है आपकी बिजनेस थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टेप 3 इज गोइंग टू बी योर AI वीडियो इंटरव्यू, जिसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। दिस विल चेक योर कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। स्टेप 4 इज टॉप 10 पर रोल वर्चुअल इंटरव्यू में जाते हैं। एंड यस, देयर इज अ शॉर्टकट दैट विल टेक यू डायरेक्टली टू द फाइनल इंटरव्यू। फॉर दिस, पोस्ट योर आइडिया ऑन योर सोशल मीडिया विद #internwithicon, tag इंटर्नशाला एंड द शार्क यू आर पिचिंग। टॉप 10 मोस्ट एंगेज पोस्ट गेट डायरेक्टली टू द फाइनल इंटरव्यूज। अब जो चीज इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को डिफरेंट बनाती है, दैट्स कि इनका फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रेज्यूमे का क्राइटेरिया नहीं है, एंड अनदर थिंग कोई CGPA का क्राइटेरिया नहीं है। व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड आर स्किल्स लाइक क्यूरियोसिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड ऑनेस्टली ये पिच राउंड एग्जैक्टली वो स्किल है जो आपको टेक इंटरव्यूज में भी चाहिए अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने के लिए। सो यस, इनकी एप्लीकेशन 10th of May तक ओपन है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तो हाईली सजेस्ट करूंगी कि गो चेक इट आउट एंड अप्लाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको एक पेड इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, एंड बुरा से बुरा क्या होगा, आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप सीरियसली अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आपके 2 मिनट पिच के लिए मैं एक छोटी सी टिप भी दूंगी। फाउंडर की कंपनी रिसर्च करो, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, एक स्पेसिफिक सोल्यूशन सजेस्ट करो विद द रैशनल, शो योर थिंकिंग प्रोसेस। अब आता है आपका फेज 3 जिसमें आपका मंथ 4 and 5 आता है। आपकी सारी प्रिपरेशन हो रखी है, अब आपको एप्लीकेशन पे फोकस करना है एंड नेटवर्किंग पे फोकस करना है। सो अप्लाई करना तो शुरू करना है, बट स्मार्टली। सो रूल नंबर 1 इज कि आप स्प्रे एंड प्रे मत करो, कि मतलब आप रैंडमली 200-300 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो। इससे बेटर ये है कि आप 20 से 30 टारगेटेड कंपनीज में अप्लाई करो और पर्सनलाइज्ड कवर लेटर्स भी ऐड करो अलॉन्ग विद योर जॉब एप्लीकेशन। रूल नंबर 2 इज कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। हमें पता भी नहीं है लिंक्डइन की पावर, बट रिक्रूटर्स अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा हायरिंग लिंक्डइन से ही करते हैं, एंड दे जस्ट सिंपली टाइप द कीवर्ड एंड कीवर्ड से सर्च करते हैं वो लोगों को। एक बार वो प्रोफाइल पे जाते हैं तो उसके बाद वो सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो बेसिकली अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो लिंक्डइन की, और अपने फीचर्ड सेक्शन में या अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, फीचर्ड सेक्शन में आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल डालते हो, एंड अपना जो भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है वो मेंशन करते हो। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट लिखो, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, आप पोस्ट लिखो। तो उससे रिक्रूटर को एक सिग्नल मिलता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लस आप स्मार्ट हो, प्लस आपको पता है कि आपको विजिबल कैसे होना है मार्केट में। सो लिंक्डइन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। रूल नंबर 3 इज रेफरेंस की पावर को यूज करो। सो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हैज एक्सपैंडेड द कैंडिडेट्स पूल सिग्निफिकेंटली, लेकिन एक रेफर्ड कैंडिडेट को अभी भी बहुत प्रायोरिटी मिलती है। अब कनेक्शंस तो है नहीं, तो रेफरल कैसे मिलेगा? तो जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो ना, तभी लिस्ट ऑफ कंपनीज बना लो कि किन किन कंपनीज में आप टारगेट करना चाहते हो जॉब रोल्स के लिए,
एंड उसके बाद उन कंपनीज के लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। तो कैसा होता है कि अगर कल मुझे अप्लाई करना है, लाइक लेट्स से 2 महीने बाद मुझे अप्लाई करना है और आज ही मैं किसी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, 2 महीने पहले से मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, तो 2 महीने बाद मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के वो पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा एंड एक जेन्युइन कनेक्शन बनता है लोगों के साथ। तो अभी जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को ऑफ दैट कंपनी जिनके साथ आप कनेक्टेड हो एंड उनको जेन्युइन मैसेज लिख सकते हो जस्ट टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, जस्ट टू इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन एंड इफ द पर्सन रिप्लाइज देन यू कैन आस्क फॉर रेफरल। अब देखो कई बार लोगों को लगता है कि रेफरल मतलब हम एहसान ले रहे हैं किसी का या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो कर देगा तो सिर्फ मेरे लिए ही अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो रेफरल को आप ऐसा मत समझो कि कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका रेज्यूमे अच्छा है और अगर आपको कोई रेफर करता है और आप कंपनी में सेलेक्ट होते हो तो उस इंसान को जिसने आपको रेफर किया है उसको रेफरल बोनस मिलता है। तो कोई एहसान नहीं है, बस आप अपनी स्किल बिल्डिंग पर फोकस करो। रूल नंबर 4 इज कि आप ऑफ कैंपस ड्राइव और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी टारगेट करो टू अप्लाई फॉर योर जॉब्स। जैसे TCS, NQT, विप्रो, विल, इन्फोसिस, इन्फीटीक्यू, ये लार्ज ऑफ कैंपस ड्राइव्स हैं जो बैकग्राउंड नहीं देखती हैं, स्किल्स देखती हैं। डेट्स ट्रैक करो एंड whenever these companies come you can apply in them। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनको तब पेमेंट मिलती है जब आपका सिलेक्शन होता है, तो इनका काम ही होता है कि आपकी जॉब लगवा देना। तो ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जैसे टीम लीज, क्वेस्ट कॉप, रैंडस्टैट, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। तो आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू भी जॉब सर्च कर सकते हो। एंड या ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट कंपनीज के साथ टाई अप होता है, सो दे आर वेरी गुड वे टू लुक फॉर जॉब्स। रूल नंबर 5 इज GCCs को स्पेसिफिकली टारगेट करो। GCCs आर वन ऑफ द फ्यू कोहॉर्ट शोइंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एट 6%। कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, ग्लोबल टेक, JP Morgan टेक्नोलॉजी, सीमेंस, GCC, एक्सेंचर, इनके इंडिया ऑफिसेस स्पेसिफिकली एंट्री लेवल टेक टैलेंट हायर कर रहे हैं। इन्हें डायरेक्टली आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो और अगर आप कोई जॉब ओपनिंग देखते हो तो आप रिक्रूटर को सर्च करके उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो कि आप अवॉइड कर सकते हो जब आप टेक जॉब रोल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो पहली गलती कि जब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाऊंगा तब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करूंगा। तो ये जो प्रिपरेशन वाली चीज होती है ना, ये एक इनफाइनाइट लूप होता है। आप जब तक कंपनीज में खुद अप्लाई करोगे नहीं, जब तक आप इंटरव्यू दोगे नहीं, जब तक आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज आपको आती नहीं है। तो एक बार आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो 3rd मंथ या 4th मंथ के बाद आपको कॉन्फिडेंटली अपना रिज्यूमे अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी गलती, सिर्फ बड़ी कंपनीज के पीछे भागना। 53% ऑफ टेक ओपनिंग्स नाउ कम फ्रॉम नॉन टेक इंडस्ट्रीज। एक फिनटेक स्टार्टअप, कोई हेल्थ केयर कंपनी, D2C ब्रांड, इन्हें टेक टैलेंट चाहिए और कंपटीशन बहुत कम है। मिस्टेक नंबर 3 इज कि आप लिंक्डइन को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि आपको हर तरीके के रिक्रूटर्स, हर तरीके की कंपनीज के एम्प्लॉयज से आप कनेक्ट कर सकते हो एंड नेटवर्किंग के लिए भी, जॉब सर्च के लिए भी इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। बट पीपल जनरली अंडर एस्टिमेट लिंक्डइन एंड अपनी प्रोफाइल ही ढंग से नहीं बनाते हैं वो। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि आप सिर्फ एक ही सिटी को टारगेट कर रहे हो। सो रिमोट फर्स्ट हायरिंग हैज फ्लिप्ड द ज्योग्राफिक डायनामिक्स। अ फ्रेशर फ्रॉम NIT रायपुर नाउ competes ऑन इक्वल फुटिंग विद वन फ्रॉम IIT मुंबई। रिमोट रोल स्पेसिफिकली टारगेट करो एटलीस्ट स्टार्टिंग में। मिस्टेक नंबर 5 जो मैंने पहले भी ऊपर पॉइंट आउट किया था, नेटवर्किंग को बेगिंग समझते हैं लोग। सो नो, एज आई सेड, इफ यू डू नेटवर्किंग, इफ यू आस्क फॉर रेफरल, इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। आप भी ग्रो करते हो अपनी इंडस्ट्री में with the networks that you get and the other person also. So yes, this simple roadmap with consistency is going to give you a starting point and एक बार आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आप खुद अपनी स्किल, अपने कैलिबर, अपने लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज करोगे और नई सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी किसी का पेस स्लो या फास्ट हो सकता है, किसी किसी का हो सकता है 6 महीने की प्रिपरेशन का टाइमलाइन वो डिसाइड करे बट उसकी 4 महीने में जॉब लग जाए। किसी किसी ने 6 महीने की प्रिपरेशन टाइमलाइन डिसाइड करी है बट उसको 8 महीने लग सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ोगे। एक बार आप घुस गए और आपने अपना प्रॉपर माइंडसेट बना लिया कि आपको प्रिपेयर करना ही करना है, तो आप कंसिस्टेंटली लगे रहो। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन करते रहोगे तो 2-3 महीने बाद इफ यू लुक बैक, तो जिसने अभी शुरू किया है आप उससे डेफिनेटली कंपटीशन में आगे होगे एंड स्ट्रॉन्गर होगे। एंड विद दिस वन लास्ट थिंग, हो सकता है आप अपनी फर्स्ट जॉब में, सेकंड जॉब में, थर्ड जॉब में फेल हो। रिजेक्शंस होते हैं, सबको होते हैं, बट रिजेक्शन शुड बी जस्ट योर डेटा पॉइंट एंड इट शुड बी अ लर्निंग स्टेप। अगर आप रिजेक्ट नहीं होगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे नहीं। सो विथ रिजेक्शन आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। विथ रिजेक्शन आपको अपने आप को और पुश करना है और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करके यू हैव टू कम अप स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो टेक फील्ड में आने के लिए एंड आपको कोडिंग पसंद नहीं, आप कोडिंग नहीं करना चाहते हो,
तो देर आर सर्टेन जॉब रोल्स जिनको आप टारगेट कर सकते हो. स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज वन जॉब रोल. उसका लिंक मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो. दिस अ होल रोड मैप दैट आई हैव कवर्ड. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ. तो थैंक यू सो मच.